मतलब ये देश की सेहत होगी। सोचिए अगर मेरा बच्चा -40 पे अगर ये पीजी करने जाता है तो मैं अपने, अगर बीमार हो जाऊंगी तो मैं अपने बेटे से इलाज करवाने में कतराऊंगी, मैं कोई बेहतर डॉक्टर ढूंढूंगी, जबकि माँ अपने बेटे को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानती है और सबसे बेहतर, लेकिन मैं भी नहीं इलाज करवाऊंगी। और हम चाहते हैं कि देश के लोग और बाकी सब इलाज करवाए ऐसे डॉक्टरों से। नमस्कार रूबिका जी, और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जेपी नड्डा, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल रखा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टेट और सेंटर के, जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं और हाई कोर्ट के सारे जजेस, सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ एंकर्स भी हैं, वो अपना इलाज और अपने बच्चों का, बीवियों का, सारे रिलेटिव्स का इलाज जो है वो सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से करा सकते हैं जिन्होंने 800 में से -40 स्कोर किया है। ये बिल रखा है उन्होंने अभी पार्लियामेंट में। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे कभी हो नहीं सकता इस देश में, क्योंकि हमारा देश एक बनाना रिपब्लिक है। अब आप खुद देखिए, आपने भी जरा सा गलत बोल दिया। आपने कहा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में जाना है और पेपर खाली छोड़ना है। रूबिका जी, अगर आप पेपर खाली छोड़ेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। पेपर खाली छोड़ने का मतलब है 0। यहां तो -40 है। यहां तो आप पेपर खाली नहीं छोड़िए, आपको -40 लाना है, मतलब आपको गलतियां करनी है। ये सिचुएशन है। और ये कैसे नेता ये अलाउ भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं इस पे 3 पॉइंट्स कहना चाहूंगा। मैं मॉरली और एथिकली रिजर्वेशंस के पक्ष में हूं, मैं इस पे अपना, मेरा स्टैंड है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। आप कुछ जगह रिजर्वेशंस रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे मेरिट सेकंड स्टैंस लेना चाहिए। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टरों में आपको मेरिट पे लगता है रिजर्वेशन लाओ, हायर जुडिशरी में क्यों नहीं है रिजर्वेशन भाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में रिजर्वेशन कोटा क्यों नहीं है? वो चीख चीख के चिल्लाते हैं कि पार्लियामेंट में 33% विमेन रिजर्वेशन चाहिए, आपको दलित का रिजर्वेशन चाहिए, एससी एसटी का रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन हायर जुडिशरी में क्यों नहीं है रिजर्वेशन? आर्म फोर्सेस में क्यों नहीं है कैडेट्स का रिजर्वेशन जो एनडीए में है? कुछ आपने सेक्टर्स ऐसे देख लिए, डोमेन, जहां पे आपको लगता है कि मेरिट से आगे बढ़ो, क्योंकि देश को बचाना है, जस्टिस को बचाना है, उसमें मेरिट चाहिए। और डॉक्टरों को जिनको जिंदगी बचानी है उसमें मेरिट नहीं चाहिए। नहीं पर मैं, ये कहां का वो है? नहीं पर मैं ये समझ नहीं पा रही उसके पीछे की वजह क्या है। ऐसा कैसे, हम तो बार बार उसे पढ़ रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, -40% नहीं नहीं ये संभव नहीं है। लेकिन भैया ये हुआ है 18,000 सीटों के लिए, इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ध्रुव चौहान भी है। डॉक्टर ध्रुव, प्लीज टेल मी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैम, मैं आपको वजह बताऊं इससे पहले जो मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं मैं पूरे देश को, कि कैसे हमको मिसगाइड किया जा रहा है ये बोलकर कि 18,000 सीट्स वैकेंट है। हाँ। इस वजह से हम इस स्कोर को -40 कर रहे हैं। मैम, ये एनएमसी की साइट है, क्या आप मैम देख सकते हैं? पूरा देश देख सकता है। एनएमसी की ये साइट है nmc.org.in। इसके अंदर अगर आप जाएंगे और मेंबर्स ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन देखेंगे तो 33 में से 20 से ज़्यादा वैकेंट पड़े हैं। जो लोग इस देश का मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल रही है, उसी में आधा से ज़्यादा मैम ये वैकेंट पड़ी है सीट से, क्लियरली वैकेंट। मतलब आपके पास जो देश के जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स बना रहे हैं, वो आप उनको चलाने के लिए भी सीट्स, जो बंदे जो होते हैं वो तक आपके पास वैकेंट है। तो आपके पास जो 18,000 सीट्स है वो क्यों वैकेंट नहीं होगी? पहली चीज़ तो ये तो जानना जरूरी है कि क्यों जो काम करने वाले लोग हैं वही वैकेंट पड़े हैं। मेडिकल एथिक्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, उसके अंदर ही मेंबर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर मेंबर नहीं है, और कितने सारे सोशियो इकोनॉमिक से लेके 22 से ज़्यादा, आप 18 के बाद देखेंगे सीट्स वैकेंट पड़ी है। ये तो हो गई एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है मैम, यहाँ पे कोई इस चीज़ के बारे में जो कोर, जो रूट, जो बीमारी होती है उसकी रूट कॉज पे कोई नहीं जाना चाह रहा कि क्यों एक्चुअली में ये जो सीट्स हो रही है ये मैम, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं क्योंकि 6 साल से आई एम इनटू हेल्थ एक्टिविज्म, आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि यहाँ पे 2 मेन वजहें हैं। पहली, सीट ब्लॉकिंग। यहाँ पे शायद देश को नहीं पता होगा कि सीट ब्लॉकिंग इज अ रियल थिंग, यानी कि सीट एक स्टूडेंट ब्लॉक करता है, उसके बाद उस चीज को वैकेंट को छोड़ देता है।
फिर वो सीट वैकेंट जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब वो सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट जाती है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले गवर्नमेंट को, एनएमसी को डाटा भेजते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो सीट खाली है भाई, क्योंकि किसी ने छोड़ दी। अब वो छोड़ी या फिर जान पूछ के छुड़वाई गई, ये तो कोई पूछता ही नहीं है। वो छोड़ी गई, वैकेंट हो गई, इसके लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर 2 स्पेशल राउंड हुए थे मैम, और इस साल भी मैं डैम श्योर में लिख के दे सकता हूं, इस राउंड के काउंसलिंग, अभी 3rd राउंड काउंसलिंग चल रही है नीट पीजी की, इसके बाद एक स्पेशल राउंड निकलेगा, उसके बाद एक और स्पेशल राउंड निकलेगा। तब तक भरने की कोशिश की जाएगी जब तक ये जो सीट ब्लॉकिंग वाले जो सिस्टम है, इसको ये वैकेंट को जो है ऑक्यूपाई ना कर ले। लास्ट ईयर मैम एक सीट रेडियोलॉजी हमारे के चक्कर में, मैं डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे खौफ आ रहा है। हर्षवर्धन जी क्या करें फिर? तो इससे अच्छा है हम लोग ये बेचारे झाड़ फूक करने वाले झोला छाप होते हैं वो कम है क्या? फिर वहीं चले जाएंगे हम। अगर देश में इस तरीके से ये कट ऑफ लिस्ट -40% आए तो जगहसाई नहीं होगी क्या? इससे अच्छा तो वो हमारे वेद जी है, वेद जी के पास जाकर करवा देंगे इलाज हम। वो नहीं बाबा जी बैठते हैं जो कहते हैं हर्षवर्धन जी कि काम रुका हुआ है, समोसा खाओ, समोसा ठीक हो जाएगा। फिर क्या अंतर हो गया बताइए उसमें और इसमें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और अच्छा हुआ कि आपने ध्रुव जी से पहले वो बात कर ली। देखिए, इसको जरा समझना पड़ेगा, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये रिजर्वेशन की अगड़े पिछड़े की प्रॉब्लम कतई नहीं। हम अपने देश का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि हमें उस कट ऑफ के बच्चे मिले। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। हम बार बार ये कहते हैं ना, ठीक है, बेसिक शिक्षा ठीक करो, हायर एजुकेशन ठीक करो, मिडिल में ठीक करो, सेकेंडरी ठीक करो। अब आप जरा कल्पना कीजिए, ये एक सोच आई थी कि भारत में डॉक्टरों की संख्या बड़ी कम है। हाँ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमबीबीएस और एमडी की सीटें 100% और 80% बढ़ा दी। आपको हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने लगा, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एक बड़ी फौज है। उनके लैब नहीं है, उनकी बिल्डिंग नहीं है, बनी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, उनको फैकल्टी नहीं है, लेकिन उनको मान्यता मिल गई। जो शुरू में जो मेडिकल इसके लिए सर्टिफिकेशन करता था, जो बोर्ड, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और इस सरकार ने आके उसको रद्द किया, दोबारा वही कॉकस काम करने लगा है। ये सारा का सारा जो माहौल है, जिसमें बच्चों को कह दिया जाता है कि देखो ये तो रिजर्वेशन खा रहे हैं, और कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं जिनको राजनीति सिर्फ जाति के आधार पर होती है, वो टूट पड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि ये पूरी तरह से देश को, अगर नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 कह रहे हैं और देश में मेडिकल कॉलेज बर्बाद है, देश का डॉक्टर बर्बाद है, फैकल्टी बर्बाद है, तो आप यकीन मानिए कोई विकसित भारत 2047 नहीं हो सकता। बिना स्वस्थ भारत हुए विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और मुझे एक बात तो और नहीं समझ में आती है, आपको लग रहा है कि ये जो अभी ध्रुव ने बताया स्पेशल काउंसलिंग, मैंने भी पता किया, ये बच्चे छोड़ देते हैं। 4 साल 5 साल पहले हमारे ही जानने वाले एक थे, उनके बच्चे का हुआ और उन्होंने कहा कि अरे भाई वो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें कौन जाएगा, उससे अच्छा तो डॉक्टर ना बने। चूंकि वो छोड़ देते हैं इसलिए ये जाता, और इसीलिए मेरिट और नीचे जाती है। ये एक तरह समझिए जैसे एग्रीकल्चर में विशियस साइकिल होता है ना, तो ये भी एक विशियस साइकिल है कि पहले क्या होता है, आपने मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट जोड़े, सीटें बढ़ गई। लेकिन हर्षवर्धन जी, इसका कोई इलाज तो होगा। ये क्या इलाज है कि आपने -40 कर दिया कि भैया आपके अब आइए, वो क्या है, वो लूटो, वो लास्ट में सेल नहीं होती है सर, बिल्कुल वही तो दिख रहा है। ये सबसे पहला क्या होता है किसी बीमारी का इलाज, कि इलाज करने वाले में साहस होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार में ये साहस नहीं रह गया है कि वो ये कह सके कि अगर कोई इसके योग्य नहीं है तो उसको हम योग्य नहीं बना सकते। अभी मैं कुतर्क की इंतहा देख रहा था, आप भी वो सुनिए। किसी ने लिखा कि अरे ये तो क्या है, ये तो भाई टेस्ट है प्रवेश के लिए, तो बच्चा पढ़ेगा 4 साल 5 साल, 4 साल और 1 साल इंटर्नशिप मिला के 5 साल का एमबीबीएस होता है, फिर पीजी में जाते हैं। बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी। और यही वजह है कि आज कोई भी डॉक्टर जो नए निकल रहे हैं वो शरीर नहीं छूते हैं। शरीर विज्ञान के विद्यार्थी होकर उसके डॉक्टर बनकर शरीर नहीं छूते हैं। सब मशीन देखती है, सब मशीन करती है, एक पैरामीटर बदला और मरीज जान से हाथ गवा बैठता है, फिर ये कहते हैं कुछ नहीं होगा। ये देश के हर अस्पतालों में आपको आए दिन होते हुए दिखता है। एब्सोल्युटली सर, और मतलब ये जो आपने बात की है वो एकदम सही है कि इसमें अगर आप
वोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामने वाला पिछड़ा कह कहकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम उधर खुश कर दे। हम एक लॉबी जो काम कर रही है कि भैया आपने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप हमको स्टूडेंट ला कर दीजिए। अरे स्टूडेंट लाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप -40 वालों को लेकर आ जाएंगे।